Hello students, today we will start our fifth chapter of geography प्राथमिक क्रियाएं। बेटा आज हम ज्योग्राफी में 12th क्लास में अपना 5वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं, इनके क्या लाभ होते हैं, ठीक है, ये हम जानेंगे। तो प्राथमिक क्रिया में सबसे पहले क्या है कि प्राथमिक क्रियाएं होती हैं जिसमें हम कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, वानिकी करते हैं, वनों से उत्पाद इकट्ठा करते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे कार्य किसमें आते हैं, ये सारे के सारे कार्य आते हैं हमारे प्राथमिक क्रियाओं में, ठीक है। तो प्राथमिक क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण जो क्रिया होती है वो होती है कृषि, ठीक है। अब इसमें देखो बेटा, कृषि अलग अलग प्रकार की होती है। एक कृषि होती है जिसे हम रोपण कृषि कहते हैं। रोपण कृषि में हम ज़्यादातर उन फसलों को उगाते हैं जिनसे हमें अधिक से अधिक मात्रा में पूंजी प्राप्त हो, ठीक है। तो रोपण कृषि में अगर हम फसलों के नाम लें तो इसमें हम उगाते हैं सबसे पहले चाय, कॉफ़ी, गन्ना, कहवा, अनानास, केला, रबड़ आदि, ठीक है। इसमें हमें बड़े बड़े फार्मों पर खेती करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा पूंजी लगानी पड़ती है और उन्नत टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद होती है हमारी मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में हम क्या करते हैं कि कृषि करने के साथ साथ पशुओं को भी पालते हैं, ठीक है। तो ये हमारी मिश्रित कृषि हो जाती है। फिर हमारी आती है गहन जीवन निर्वाह कृषि। इसमें हम क्या करते हैं कि जीवन यापन के लिए जो कृषि करते हैं उसे हम गहन जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है चावल सहित गहन प्रधान कृषि और दूसरी होती है चावल रहित गहन प्रधान कृषि, यानी कि दोनों की दोनों जीवन निर्वाह के लिए की जाती है। एक हमारी कृषि होती है भूमध्य सागरीय कृषि। इसमें हम खट्टे रसदार फलों की खेती करते हैं जैसे कि अंगूर, ठीक है। एक होती है हमारी ट्रक कृषि। ट्रक कृषि में हम क्या करते हैं कि हम सब्जियों का उत्पादन करते हैं। एक होती है हमारी पुष्प उत्पादन कृषि, इसमें हम फूलों का उत्पादन करते हैं। एक होती है हमारी बहुफसली कृषि। बहुफसली कृषि में हम क्या करते हैं कि एक ही साल में खेत में 2-3 फसलों को अदल बदल कर बोते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि में क्या करते हैं बेटा, हम नकदी फसलों को उगाते हैं। नकदी फसलें हमारी होती हैं जैसे सरसों है, पटसन है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कपास है, ये सारी की सारी हमारी नकदी फसलों में आती हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कृषि के जो क्षेत्र हैं वो अधिकतर मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें हमारे उसके बाद आते हैं कि ज़्यादातर जो डेयरी उद्योग है वो शहरों के आसपास ही क्यों स्थापित किए जाते हैं। डेयरी उद्योग या डेयरी कृषि शहरों के पास इसलिए स्थापित किए जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि शहरों में इनकी मांग ज़्यादा होती है, वहाँ आसानी से इसकी खपत हो सकती है। दूसरा कारण ये है कि दूध शीघ्र खराब होने वाली वस्तु है, इसलिए इसके जो डेयरी उद्योग हैं वो शहरों के आसपास ही स्थापित किए जाते हैं ताकि ट्रांसपोर्ट के द्वारा जल्दी से जल्दी वो दूसरे स्थानों पर पहुंचाए जा सकें, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कि बाजारी कृषि भी नगरों के समीप क्यों की जाती है। देखो बेटा, बाजारी कृषि में हम फल फूल और सब्जियों का उत्पादन करते हैं। ये चीज़ें भी हम शहरों के आसपास इसलिए उगाते हैं ताकि शहरों में इनकी मांग की पूर्ति आसानी से हो सके, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा पशुपालन, ठीक है। तो पशुपालन में हमारे दो प्रकार के पशुपालन आते हैं। एक आता है कि चलवासी पशुचारण और दूसरा होता है व्यापारिक पशुपालन। अब चलवासी पशुचारण में क्या होता है बेटा कि ये जीवन निर्वाह की प्राचीनतम पद्धति है। इसमें गुज्जर और बकरवाल समूह के संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो अपने गाय भैंसों को चराते हुए दूसरे स्थानों पर या पशुओं को चराते हुए दूसरे स्थानों पर आते जाते रहते हैं। इसमें इनकी नस्ल सुधारने पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, इनके पशुओं की डॉक्टरी चिकित्सा भी नहीं की जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ इनमें केवल दूध बेचने का व्यवसाय होता है, ठीक है। जबकि अगर हम व्यापारिक पशुधन पालन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये बड़े बड़े फार्मों में की जाती है। इसमें चारा यहीं पर उगा लिया जाता है और समय समय पर इनकी डॉक्टरी चिकित्सा की जाती है। अधिकतर कार्य मशीनों के द्वारा होता है और पशुओं का जो है नस्ल सुधारने पर विशेष बल दिया जाता है। तो ये तो हो गए हमारे ये। अब इसके बाद हमारी फसलें आती हैं, जैसे है हमारा गेहूँ, चावल, ठीक है। उसके बाद हमारी चाय है, कॉफ़ी है, कपास है, गन्ना है। इनके लिए कौन कौन सी उपयोगी परिस्थितियाँ होनी चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, किस मौसम में इनको उगाना चाहिए और किस मौसम में इनको काट लेना चाहिए, ये सारा की सारी चीज़ें जो है वो हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कृषि के लिए जो तापमान है वो हर फसल के लिए अलग अलग होता है। हर फसल को जो है
सिंचाई की भी अलग अलग आवश्यकता होती है। चावल की कृषि जो है उसे हम खुरपे की कृषि भी कहते हैं, क्योंकि चावल की कृषि के अधिकतर कार्य जो है वो हाथों से किए जाते हैं, जैसे उसे बोना, उसके बाद उसे काटना और उसमें से धान निकालना। ठीक है। जबकि अगर हम गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं की जो कृषि है वो आधुनिक यंत्रों के द्वारा की जाती है। ठीक है बेटा, तो ये आज का हमारा चैप्टर है।